दोस्तों, आज सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की भर्ती 13 बेंच का LIC के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके मुख्य पॉइंटों को देखते हैं। इसकी लास्ट डेट, इसके आयु सीमा, इसके परीक्षा की प्रारंभिक तिथि, मुख्य परीक्षा की तिथि, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके मुख्य पॉइंटों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे रिक्तियों की संख्या की बात करें तो ये 300 अभी आई है, और ये संख्या के बारे में कह रहा है ये कोटिवार संख्या है, जो कि अपना अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बेंचमार्क विकलांगों के लिए ये एक टेबल सारणी दिया गया है। मतलब इसमें सीटों की संख्या को बंटवारा किया गया है आरक्षण के हिसाब से। आगे देखते हैं कि इसमें कह रहा है रिक्तियों की कुल संख्या में ये अंतरिम है और इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ये LIC के अपने नियमानुसार। अब बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए आरक्षण का ये प्रक्रिया है, प्रारूप है 2016 की धारा 34 के अनुसार इसको दिया जाएगा। ये सभी आरक्षण से संबंधित है, किसको किस अनुसार से सर्टिफिकेट के अनुसार से दिया जाएगा, वही लोग पात्र होंगे। देखो, यहाँ कह रहा है नोट में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 2R के अंतर्गत प्रभाषित अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग आरक्षण के लिए पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं वो उसे 2016 के में निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ऐसे प्रमाण पत्र LIC द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सत्यापन के अधीन होगा। तो ये तो हम जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ये तो जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए, परीक्षा की समय सारणी दिया गया है। आवेदन को जो आज से ही शुरुआत हो रहा है 15/1/2023 से 23 से सॉरी, और इसकी ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है वो 31/1/2023 रखी गई है। कह रहा है कि परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना वो 7 से 10 दिन पहले आयोग के वेबसाइट पे दिया जाएगा, और परीक्षा की प्रारंभिक तिथि भी दिया गया है, अनुमानित टेंटेटिव डेट वो 17/2 से 20/2/2023 के बीच में है। इसकी अंतिम और मुख्य परीक्षा की भी तिथियां दी गई हैं 18/3 से 2023। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नवीनतम जानकारी अपने वेबसाइट के अनुसार देखते रहें। आगे देखते हैं, इसकी शर्तें देख लेते हैं। पात्रता एवं शर्तें, ये कह रहा है कि आयु में निर्धारित न्यूनतम जो अंक हैं वो 21 वर्ष और मतलब न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी कैंडिडेट है उसका जन्म 2/1/1993 से पहले और 1/1/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष आरक्षण में, मतलब आयु में छूट दी गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, PWBD के लिए सामान्य के लिए 10 वर्ष, और ये विकलांग वगैरह के लिए है 5 वर्ष 10 वर्ष करके ये आयु में छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो शैक्षणिक योग्यता कह रहा है कि जर्नलिस्ट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी BA BSc BBA कोई भी एक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मतलब विषय में। और इसका पॉइंट देख लेते हैं। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार है और वे उपयुक्त मापदंडों को पूरा करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी भी समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये सब देखिए, हाँ, यहाँ पे वेतन माह दिया गया है।
इसके अनुसार वेतन माह जो है वह 53,600 प्रति माह मूल वेतन और अन्य भत्ते स्वीकार्य आवास किराया भत्ता भी इसमें दिया जाएगा। तो लेवल अच्छा है, आदि स्वीकार किया जाए प्रति माह लिखिए। आगे देखते हैं सेवा शर्तें। समय समय पर LIC के नियमों एवं शर्तें लागू होंगी। तो ये तो इसका अपना शर्तें हैं। और आगे देखते हैं गारंटी बॉन्ड है। ये लोग यहाँ देखिए चार्जेस लगाए गए हैं। आवेदन शुल्क PWBD के लिए इतना और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए इतना, GST सहित। चयन प्रक्रिया मुख्य होती है। चयन प्रक्रिया देखते हैं। चयन प्रक्रिया में कह रहा है सहायक प्रशासनिक अधिकारी का चयन 3 स्तरीय प्रक्रिया और उसके बाद भर्ती पूर्व चिकित्सा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। पहला चरण कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ में शामिल प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षा में निम्नलिखित 3 खंड होंगे जो अलग अलग हैं। देखिए, एक है रीजनिंग, तार्किक क्षमता, ये मैथ, और ये व्याकरण और अंग्रेजी भाषा। पद्धति में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। ये भी और ये तो इंग्लिश के लिए है। ये तो इंग्लिश के लिए इसकी समय अवधि भी दी गई है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, सभी के लिए अलग अलग खंड है। कुल 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम 70 अंक के होंगे, जिसको 1 घंटा दिया जाएगा कुल मिला के। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा की परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति की होगी और अंग्रेजी भाषा में अंकों का रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी ये सिर्फ क्वालिफाई का है, इसको और अथी में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या 20 गुना के बराबर उम्मीदवार को उपलब्धता के अधीन मुख्य परीक्षा में सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। चयन। अब दूसरी प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा आती है। मुख्य परीक्षा में 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा और 25 अंकों की वर्णनात्मक परीक्षा शामिल होगी। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय होगा, यानी सभी भागों के लिए अलग अलग समय भी दिया जाएगा। उम्मीदवारों को वर्णनात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर टाइप करके देना होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी ये भी ऑनलाइन है, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। अब इसमें 3 खंड दिया गया है, अलग अलग समय इसका दिया जाएगा, 40 मिनट 20 मिनट 40 मिनट। और फिर इसके बाद ये जो है 2 और खंड है, इसके लिए भी अलग अलग समय दिया जाएगा। यहाँ भी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा वर्णनात्मक परीक्षा केवल योग्यता प्रकृति के होंगे, इसको रैंकिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होंगे, इसको इससे रैंकिंग डिसाइड नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वर्णनात्मक पेपर में मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में उत्तीर्ण होंगे। यानी जो उस भाग में पास कर जाएंगे उन्हीं को इसमें बैठने की मौका मिलेगा। और कह रहा है LIC परीक्षा के पद्धति को संशोधित करने का आरक्षित, ये सब वेबसाइट पर दिया गया है, डाउनलोड करके उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। ये 20 पेज का है, तो इसमें हम सारे मुख्य पॉइंट को देख लेते हैं। अब ये मुख्य ऑनलाइन परीक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित दस्तावेजों को ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि कॉल लेटर आवेदन में दर्ज नाम वाला मूल फोटो प्रसंगत होना चाहिए। परीक्षा में संबंधित तिथि और भाग में वैध कॉल लेटर जिसमें फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ ये होना चाहिए, नहीं तो ध्यान नहीं दिया जाएगा। और कह रहा है कि देरी से आने वाले उम्मीदवार अर्थात परीक्षा में कॉल लेटर में दर्शाए गए उपस्थिति समय के अनुसार समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सब तो सभी लोग को पता है।
कह रहा है कि फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म को ध्यानपूर्वक सूचित करना चाहिए, किसी भी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। और ये सब फिर उसके दिशा निर्देश हैं दिव्यांग लोगों के लिए। तीसरा चरण साक्षात्कार का है। केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध करने की किया जाएगा। अब देखिए, इसके लिए 60 अंक, अनारक्षित ओबीसी के लिए 30 अंक, तो ये सभी उसके लिए दिया गया है। और ये मेडिकल जांच से भर्ती पूर्व मेरिट लिस्ट में चयन उम्मीदवारों को भर्ती मेडिकल से गुजरना होगा। ये तो कदाचार के खिलाफ कार्रवाई वगैरह, ये सब तो नकल से संबंधित बायोमेट्रिक डाटा प्राप्त सत्यापन किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन 15/1 से 31/1 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, हस्तलिखित घोषणा स्कैन करके निम्नलिखित फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान को पूरा करना होगा। वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी वैध होने चाहिए। पहले पंजीकरण करेंगे। फ़ोटो की साइज दी रखी है। इसी प्रकार हस्ताक्षर होनी चाहिए, बाएं अंगूठे का निशान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी स्कैन किए गए दस्तावेज या इस विज्ञापन के आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं। हस्तलिखित आवेदन पंजीकरण वेबसाइट पे देखो, क्लिक करके ये वेबसाइट दे रखा है, इसी पे आवेदन www.lic.india.in पे ये ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया दे रखी है। आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड ही है। ये सब फोटो का अपना साइज दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। रंगीन तस्वीर हो, सफ़ेद बैकग्राउंड हो, ये थंब का दिया रखा है। सफ़ेद पेपर पर काली स्याही पेन से हस्ताक्षर करना। यह हस्ताक्षर का डाटा दे रखा है, कैसे कैसे करना है, कितने KB के, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाएं अंगूठे के निशान के हैं। हस्तलिखित घोषणा पत्र के लिए हैं। और देख लेते हैं, यह दस्तावेज अपलोड पर करने की प्रक्रिया है, देख लीजिए आप लोग। हमने तो ऊपर बताया ही कि ऑनलाइन का कॉल लेटर जारी, एडमिट कार्ड कब जारी किया गया? 7 से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा।